हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आज हम लोग एक पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो संविधान एक परिचय नाम से है उसको आज हम लोग देखेंगे। उसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और उसका डिटेल्स भी जानेंगे। दोस्तों, आप लोग को बस ये करना है, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को बता दें, एक स्टूडेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है दोस्तों? लक, लेबर और चांस, ये तीन अगर आपके पास है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, लक तो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन लेबर है। हम मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त रूप से मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि सक्सेस हमारे पीछे दौड़ने लगे। और चांस मिलने वाला है नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा दोस्तों। इतना लेबर करेंगे, इतना मेहनत करेंगे दोस्तों कि चांस हमें खुद मिलने लगेंगे। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है भारत का संविधान। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। मिलकर दोनों तरफ से जब गाड़ी चलेगी ना तो बहुत तेज़ रफ्तार से निकलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। देखिए, संविधान एक परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग को ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। आज हम क्लियर करके रहेंगे इस टॉपिक को, आप लोग बस साथ दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऐसे ही प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, और हम लोग आज एक एक प्रश्न को देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था? दोस्तों, आप लोग को बताना है संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना है। तो दोस्तों, जो पहली संविधान सभा का अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में बुलाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर की बात है, 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? दोस्तों, अभी मैंने पढ़ाया अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इस बार है अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन यही होता है। तो जब अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को इनको नियुक्त किया गया। मतलब 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद बनाया गया था उनको, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, केवल 2 दिन ही रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों, आपको बताना है, जो संविधान सभा थी उसकी एक प्रारूप समिति थी, उसका गठन कब किया गया था? दोस्तों, उनका गठन 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया। इस बार पूछा है क्वेश्चन कि अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 29 अगस्त, याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 में इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? दोस्तों, जो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? 1938 में किए थे। इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? दोस्तों, ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति या जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है कौन? हमारे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आप लोग को बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद होना चाहिए। दोस्तों, ये
1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा कब, 1858। हर एग्जाम में आता है, अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, ये 4-5 बार प्रश्न पूछा है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। इसका सही आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया था हमारे संविधान सभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, याद करते चलना है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो एक मिंटो मार्ले सुधार आया था उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था इसका उद्देश्य? पृथक निर्वाचन प्रणाली। याद रखिएगा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। आप लोग को याद करते हुए आगे बढ़ना है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? दोस्तों जब पुनर्गठन हुआ 1947 में तो संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? दोस्तों 299। याद रखिएगा 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। याद रखिएगा 299। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही इसको स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों आपको बताना है 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था वो किस बात की व्यवस्था को लेकर आया था? दोस्तों ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेकर आया था जो 1909 में एक्ट आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों आपको बताना था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। चलिए हम बताते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो 20 जुलाई 1951 को पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। कब? 20 जुलाई 1951। याद रखिएगा 20 जुलाई 1951 को पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको क्लियर करते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ये कठिन सवाल हो जाता है जब एग्जाम में आता है। आप लोग को यहाँ आसान लगेंगे लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो थोड़ा आसान क्वेश्चन भी कठिन हो जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। याद रखिएगा संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसकी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थी? जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द को जोड़े गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय संविधान में 1976 बहुत इंपॉर्टेंट साल था, जो 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था आपको बताना है। दोस्तों इसमें समाजवादी भी जोड़ी गई थी, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था और अखंडता भी जोड़ा गया था। याद रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। आप लोग सेट बनाते होंगे उसमें भी दिखता होगा या एग्जाम देने जाते होंगे वहाँ भी दिखता होगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता या मूल कर्तव्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा जो भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। किस सूची में ऐसा लिखा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा? आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। दोस्तों इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ऐसा लिखा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। हर क्वेश्चन को 2-3 बार हम पढ़ेंगे जिससे आपको याद होने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है और बच्चे बार बार गलती करते हैं। दोस्तों गलती नहीं करना है, इस बार एग्जाम में जाना है एकदम सही टिक करना है। तो इसका सही आंसर है जनता। जनता में निहित है। जो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में। तभी तो हम लोग नेताओं के चुनाव करते हैं, उसमें वोटिंग करते हैं, हमारे मन से नेता लोग बनते हैं। तो ये हमारे हाथ में किसको सरकार में लाना है और किसको सरकार में नहीं लाना है, यही हमारे हाथों में निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, बहुत कठिन सवाल है। तो संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उस टाइम संविधान सभा ही था जिसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अंग में उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि संविधान के किस अंग को संविधान की आत्मा बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला गया, याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि लुसेंट की एक सीरीज चल रही है जिसमें 1000 प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग उस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि पूरे लुसेंट से 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से निकाला गया। ठीक है, और वही कराया जा रहा है। तो अंतिम क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और आज हम लोग का संविधान एक परिचय से 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, आप मेरे लिए खड़े होइए। ठीक है दोस्तों, और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, बाय।